तो दिवाली से दिवाली हमारी एक खास पेशकश है जिसके अंदर हम मेहमानों को जोड़ के आपकी न केवल इस बार की दिवाली की तैयारी करवा रहे हैं बल्कि अगली दिवाली भी बेहतर हो उसको लेकर पूरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। कल नीलेश शाह हमारे साथ थे, तो आज एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका नाम है डीपी सिंह, एसबीआई म्यूचुअल फंड से। और उनसे बात करके हमेशा आपको अच्छा लगेगा, उनसे सुन के आपको अच्छा लगेगा। मैं उनके बारे में आप देखिए, मेरा सीधा उनसे कभी रूबरू नहीं हुआ। मैं एक दो बार उनसे वैसे मिला हूँ, लेकिन मैं जितना उनकी बॉडी लैंग्वेज को जिनका उनको सुन के जितना उनसे छोटा मोटा मिल के मेरे को समझ में आया, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। बहुत ही आराम से हर चीज़ को रखते हैं, फैक्चुअली डाटा आपके सामने रखते हैं, कोई भी चीज़ हवा में नहीं कहेंगे। दूसरा, वो आपके पैसे की कीमत को जानते हैं। उनको ये बात पता है कि पैसा बनाना और पैसा गंवाने में कितना दुख और कितना मज़ा आता है। तो इस सारी चीज़ों को उन्होंने कई सालों के अपने दशकों के एक्सपीरियंस को संजो के आपके लिए वो बोलते हैं। तो इसलिए उनका एक एक मिनट एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। आज उनका कीमती समय हम ले रहे हैं उनसे ही। डीपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस बार की दिवाली इसलिए थोड़ी अच्छी जा रही है, जिन्होंने पिछली बार की दिवाली में पैसा लगाया था, क्योंकि निफ्टी अकेले में ही करीब 25% का रिटर्न है। ये बैंक एफडी से करीब 3 गुना है अगर 8% की एफडी पकड़ लें तो। और म्यूचुअल फंड्स ने भी कमाल करके दिखाया, अपने एसआईपी के रिकॉर्ड्स बना के दिखाए। कईयों के एनवीज भी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अगली दिवाली भी क्या ऐसे ही जाएगी, या इस चीज़ को भूल जाएं, वन ऑफ होता है, बार बार ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। आपको रैशनैलिटी के साथ जीना होगा। सर, आपका टेक। थैंक यू डिम्पी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि कभी भी ये जो इक्विटी मार्केट में या अपने म्यूचुअल फंड की जब भी हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ बैक मिरर में देख के बात करते हैं कि पिछला 1 साल बहुत बढ़िया रहा। हमको बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए भगवान का, मार्केट का, सारे इकोसिस्टम का, कि इन्वेस्टर का अच्छा पैसा बना। आने वाले साल भी देखिए रिलेटिवली अच्छा रहेगा, पक्का इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाली 2 दशक वो हिंदुस्तान के लिए ही हैं, भारत के लिए हैं, और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो तो इंटैक्ट रहेगी। परंतु एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में जब भी पैसा लगाया जाता है, इट कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन रिटर्न। वोलेटिलिटी इसका एक इनसेपरेबल हिस्सा है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर-नीचे होती रहेगी। परंतु the liquidity which is there, the positivity which is there about India and based on facts only, it's not only कि sentiment अच्छा है, but facts भी हैं। हमारी growth जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो उसमें इक्विटी मार्केट तो अच्छा करने ही वाली है। परंतु उसका ये 25% होगा या 15% होगा या 30% होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी आज की डेट में मुश्किल है। परंतु yes, relatively to other asset classes, equity markets in general, and capital markets in particular. When I say capital markets, I include the fixed income instruments also, debt fund also, and the commodities also like silver and gold. So asset allocation is the key. पिछली दिवाली के बाद पूरे का पूरा पैसा भी अगर इक्विटी में लगा था, तो उसमें एक अच्छी बढ़त आई और आने की उम्मीद भी थी। इस वक़्त ये एक सावधानी इसलिए बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक़्त हमें एसेट एलोकेशन के ऊपर पहले से ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके ऊपर देखना है कि हमारा जो पैसा है, म्यूचुअल फंड के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के द्वारा हर एसेट क्लास में जाना चाहिए। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो एक सबसे सेफ बेट है। जो दूसरे हाइब्रिड हैं, इक्विटी हाइब्रिड कह लो, या आप आर्बिट्राज फंड की बात कर लो, या आप बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर लो, दीज आर द फंड्स व्हिच शुड बी इन फोकस from this Diwali to next Diwali, to have a safe, sound and sweeter Diwali in 2025 also. जी सर, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। आपको भी दिवाली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सर, आपने कहा कि एसेट एलोकेशन बड़ा की होगा, मतलब अगली दिवाली के लिए अगर कोई प्लान कर रहा हो तो, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप पैसे डिप्लॉय करने की बातचीत कर रहे हैं। 2 चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपको लगता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में, क्या ये सही समय है लमसम पैसे डालने का, या फिर थोड़ा सा भी और वेट कर लें, थोड़े से और अट्रैक्टिव लेवल आ जाएंगे? और दूसरी चीज, हर साल में ना कुछ कुछ नई थीम बाजार में आती है सर। इस साल की जो थीम होगी अगले साल तक जो चलेगी, या फिर अगले कई साल तक जो बाजार में चमकेगी, वो थीम आपके हिसाब से कौन सी होगी? देखिए, वही मेरा जवाब वही होगा जो पहले था,
कि एसेट एलोकेशन इज़ द की। थीम तो बीच में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। थीम तो ऐसा होता है कि ये इक्विटी मार्केट की जब बात करें, तो जैसे हमने पिछले साल देखे बहुत से थीम ने काम किया। जैसे-जैसे आपकी मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो सब सेक्टर्स ऑफ द मार्केट आल्सो बिकम ए बिग यूनिवर्स। तो उसके लिए थीम बन के आ जाते हैं सामने, और थीम जो होते हैं बढ़िया होते हैं। जैसे हम पिछले साल की बात करें तो एक एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज़ का एक थीम था, या मैन्युफैक्चरिंग का एक थीम था, या ऐसे जो थीम है वो सबसेट होते हैं दूसरे सेक्टर्स के ही। तो उसमें थीम को देख के उस पे काम करके अच्छे थीम लाए जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो थीम आज की डेट में वही है कि एसेट एलोकेशन एंड एसेट एलोकेशन, उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो आपका सवाल था कि लंप सम मनी के लिए पैसा अभी लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो मैं तो इस चीज़ को हमेशा प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अगर आज की डेट में मेरे पास कोई भी पैसा है, जो कि मैं अगले 3 से 5 साल के लिए मार्केट में लगा सकता हूँ, तो मेरे को टाइमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइमिंग मैं नहीं कर सकता। कोई भी एक्सपर्ट टाइमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपके पास 3 से 5 साल का पैसा है, वो लमसम वो लगा दीजिए किसी भी हाइब्रिड, अच्छे हाइब्रिड फंड में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। जो वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत होती है, आज अगर लगा दिया और मारे अगर आपने 5 साल के लिए पैसा लगाया और मार्केट इसके बाद 5% गिर गई, परंतु आपका पैसा 5 साल के लिए है, तो एंड ऑफ द 5 इयर्स आपके रिटर्न डिफरेंशियल विल नॉट बी मोर देन 50 बेसिस पॉइंट और 1%। बट उससे क्या होता है कि आप अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आज का जो पैसा लगाया हुआ, वो डेट में भी जाएगा और उसमें कमोडिटीज़ में भी जाएगा, तो उसमें एंड ऑफ द टेन्योर इफ आपका लंबे समय का पैसा है, तो टाइमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे समय का पैसा है, तो उसको इक्विटी में लगाना ही नहीं चाहिए, उसको आपको आर्बिट्राज फंड और अल्टरनेटिव जो दूसरे मनी मार्केट फंड वगैरह उसमें डालना चाहिए। और एसआईपी तो इज़ ए नो ब्रेनर। जो भी आपको लगता है कि आपका इंक्रीमेंटल पैसा है जो हर महीने या किसी भी समय की उस पे, क्योंकि देयर इज अ बिग निश, देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल आर वांटिंग टू पुट मनी ऑन वीकली बेसिस, देयर आर पीपल हु वांट टू पुट मनी ऑन डेली बेसिस, तो वो भी पॉसिबल है। तो एसआईपी तो नो ब्रेनर है, एसआईपी के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। उसमें भी यही है कि आपका समय तो लंबा होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल में बोले कोई कि मैं हर डेली एसआईपी करके 1 साल में पैसा बना लूँगा, दैट्स हिज़ और हर लक। पैसा बन भी सकता है, पैसा नहीं भी बन सकता है। तो इसलिए समय, कितना समय आप मार्केट में रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, बजाए कि टाइमिंग के। तो ये मेरा आपके सवाल के दोनों सवालों का जवाब तो यही रहेगा। हुँ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल लॉजिकली बताया। भाई जब एसआईपी करें तो फिर नो ब्रेनर है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। छोटे समय के लिए आ रहे हो तो थोड़ा मनी मार्केट्स के हिसाब से देख के आना, जिसमें आपको पता है कि मेरा फिक्स्ड इतना आ जाएगा। और जब आप इक्विटीज़ के अंदर जा रहे हो तो थोड़ा लंबा व्यू रखो, ताकि उतार-चढ़ाव सबको डाइजेस्ट करने की आदत डल पाए आपको, और फिर अच्छा रिटर्न भी एट द कंसोलिडेशन बेसिस पर आ पाए। अच्छा सर, जब एक इतनी सारी बातें हो ही रही हैं, तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोगों को ना थीमेटिक बहुत पसंद है, कि भई नहीं हम एक थीम पे पैसा लगाते हैं, हमारे को एक थीम चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको ज़रा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मैंने एक थीम चुन रखी है कि मेरे को भैया टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाना है अभी, तो मैं कोई टेक वाला थीमेटिक फंड चुन लेता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अभी इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल्स के अंदर बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो मैंने एक थीमेटिक ये चुन लिया। तो मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ? थोड़ा आप हमको हिंट कर सकते हैं? नहीं देखिए, कुछ हिस्सा आपका 10-20% जो है, अगर आप मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है, तो मैं 1 या 2 लाख रुपया मैथमेटिक में प्ले कर सकता हूँ। और मैं अगर 10 लाख में से 8 लाख रुपया मैथमेटिक में प्ले करूँगा, तो आई मे बर्न माय फिंगर्स, क्योंकि उसमें होता क्या है कि ये थीमेटिक फंड जितने भी होते हैं, थोड़ा हायर रिस्क होता है रिलेटिवली टू द डाइवर्सिफाइड फंड। क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड में फंड मैनेजर टाइम टू टाइम कॉल लेता रहता है, कभी टेक्नोलॉजी से बाहर निकलना है और फार्मा में जाना है, फार्मा से निकलना है और किसी और थीम में जाना है, तो वो कॉल फंड मैनेजर टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। परंतु थीमेटिक फंड में वो कॉल विदिन द सेक्टर ही होएगा, तो उसमें सेक्टर बहुत अच्छा करने की उम्मीद है, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है। बिकॉज़ वी हैव सीन द साइकल्स इन द टेक्नोलॉजी फंड ओनली, क्योंकि मेरा इस फील्ड में करीब आज की डेट में 25 साल का जो एक्सपीरियंस है,
उसके दौरान हमने एक 10 साल का साइकिल भी ऐसा देखा कि जिसमें 10 साल के बाद भी किसी व्यक्ति का टेक्नोलॉजी फंड में प्रिंसिपल उसका एरोड हुआ। परंतु आज का समय और 10 साल का समय में बिल्कुल अंतर है कि आज की हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत बड़ी नंबर कंपनीज़ का है। वी कैन ऑलवेज़ प्ले अराउंड विद इन द थीम, बट I am not trying to make people fearful, but at the same time relatively higher risk है और relatively higher return भी मिल सकती है। तो आप 10-20% आपके पोर्टफोलियो का थीमेटिक में प्ले कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि 80% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन थीमेटिक्स। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, बिल्कुल सर, यही तो इंटेलिजेंस चाहिए होती है और यही इसी चीज़ के हम कायल भी हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वालों में से और सीधी सीधी राय देते हैं, ताकि लोगों की इस बार की दिवाली नहीं बल्कि कई दिवाली आपने ठीक कर दी है ये सारी बातें बता के। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आप आपने समय निकाला हमारे लिए और हम उम्मीद करते हैं आपका परिवार, आपकी पूरी टीम और आप अच्छे से दिवाली, कई दिवालियाँ और मनाएं, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू।